चलते हैं अहम तरीन खबर से। वजीर आजम इमरान खान के दौरा यूएई के सम्राट पाकिस्तानी मईशत को संभाला देने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की मदद आ गई। स्टेट बैंक के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात से $1 अरब पाकिस्तान मुंतकिल हो गए। यूएई ने $3 अरब मुआशी ताउन का ऐलान किया था। $1 अरब की पहली किस्त मिलने पर पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $14 अरब 25 करोड़ से बढ़ गए। स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर $7 अरब 64 करोड़ हो गए, जबकि कमर्शियल बैंकों के पास ज़र मुबादला के ज़खायर $6 अरब 62 करोड़ हैं। और अब बात करेंगे सानिया साहिवाल के हवाले से, तो पंजाब पुलिस में इस्लाहात लाने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पंजाब पुलिस इस्लाहात से मुतालिक अहम इजलास के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलाफ फवाद चौधरी ने बताया कि केपी तर्ज पर पंजाब पुलिस में एक्ट ला रहे हैं। पहले मरहले में 100 थानों को मॉडल पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सानिया साहिवाल पर ब्रीफिंग भी दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुलव्वस अफराद के चालान भी जल्द अदालत में पेश करने के अहकामात जारी कर दिए। 100 जो पुलिस के 100 पुलिस स्टेशन हैं पंजाब में, उनको मॉडल पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा। जो खैबर पख्तूनख्वा की में एक बड़ा कामयाब तजुर्बा रहा, पंजाब में भी उसी का पुलिस एक्ट जो है वो लाने का फ़ैसला किया गया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो साहिवाल वाक़े में मुलव्वस एहलकार हैं, ये हुक्म दिया है कि फौरी तौर के ऊपर इंसाफ जो है वो मिलना चाहिए। पाकिस्तान को पहली बार हम ओपन कर रहे हैं दुनिया के लिए, और वीज़ा रजीम में बहुत बड़ी तब्दीलियां जो हैं वो लाने का फ़ैसला किया गया है। हमने ऐलान किया था EOBI पेंशनर्स की पेंशन में इजाफे का, वो ऐलान हो गया था, लेकिन उसकी जो फाइनेंस की समरी है वो आज अप्रूव हुई है। हमारा जो कोशिश है वो ये है कि जो गरीब लोग हैं उनको घर दे सकें, लिहाजा उसके लिए हमने $5 अरब का फ़ंड और बनाया है, और आज ये $58 मिलियन जो रीफाइनेंस को भेजाएंगे, ये भी बुनियादी तौर के ऊपर हाउसिंग के उसमें मद में उसका फ़ायदा होगा। सानिया साहिवाल की तहकीकात के लिए JIT का दोबारा जाए वक़ुआ का दौरा, मजीद ऐनी शाहिदीन के बयान कलमबंद कर लिए। जामबक होने वाले खलील के भाई जलील को भी बुलाया गया। जलील ने JIT पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए पाए हुए होने से साफ इनकार कर दिया। CTD एहलकारों के खिलाफ मुकदमे में गाड़ी का नंबर गलत है, लेकिन कार को फोरेंसिक के लिए लाहौर ले जाया जाएगा। JIT ने महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन से गाड़ी का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। सानिया साहिवाल तहकीकात का दायरा वसी, JIT का साहिवाल में जाए वफा का फिर दौरा, मजीद 10 ऐनी शाहिदीन के बयान कलमबंद कर लिए गए। FIR के मदई मकतूल खलील के भाई जलील को भी साहिवाल बुलाया गया, लेकिन जलील ने JIT पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए पेश होने से इनकार कर दिया। CTD एहलकारों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में गाड़ी का नंबर गलत लिखा गया। निशान ने गाड़ी कब खरीदी, पहले किस के नाम पर रजिस्टर्ड रही। JIT ने महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन से मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। उधर मुकदमे में नामजद CTD एहलकारों को लाहौर से साहिवाल थाना नूर शाह मुंतकिल कर दिया गया। JIT पूछगछ करेगी। और न्यूज़ साहिवाल वाक़े में गाड़ी के मामले में मजीद इंकशाफात मंजर आम पर ले आया। साहिवाल वाक़े में एक नया मोड़ आ गया। ज़ीशान के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी फैसलाबाद में मारे जाने वाले अदील हफीज की मिल्कियत में रजिस्टर्ड नहीं हुई। एक्साइज रिकॉर्ड के मुताबिक ज़ीशान के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी फैसलाबाद में मारे जाने वाले अदील हफीज की मिल्कियत में कभी भी रजिस्टर्ड नहीं हुई। और सानिया साहिवाल पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मुफस्सिल असगर की पंजाब असेंबली के इन कैमरा सेशन में अरकान को ब्रीफिंग। ऑपोजिशन ने इन कैमरा ब्रीफिंग में सामने आने वाले हकायक को मुस्तरद कर दिया। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने जुडिशल कमीशन के जरिए तहकीकात का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी ने भी ब्रीफिंग पर सवालात उठाए। मामले पर कल ऐवान में बहस होगी। और भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल जहर उगलने और झूठे प्रोपेगेंडे से बाज ना आया। हिंदुस्तान टाइम्स की पाकिस्तानी आर्मी चीफ से मुताल्लिक एक और झूठी खबर पर तर्जुमान पाक फौज ने करारा जवाब दे दिया। DGI SPR ने हिंदुस्तान टाइम्स की खबर को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारतीय हम मनसब से राब्ते की कभी कोई कोशिश नहीं की।
दोनों ममालिक के अफवाज के सरबराहान ने कांगो में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में इकट्ठे नौकरी भी नहीं की। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में कोई सच्चाई नहीं है। DGISPR ने वाज़ेह कर दिया कि दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत का इख्तियार सिर्फ हुकूमतों को ही हासिल है। अहम खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में अमन और अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक मामला भी ज़ेरे गौर आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में सिक्योरिटी और अमन और अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि लाहौर रंग की काविश रंग ले आई है। आपको बताएं कि गुमशुदा बच्चों को वालिदैन से मिला दिया। वालिदैन खुशी से निहाल हो गए। हमारे एंकर राय साकिब ने ईदी होम में मौजूद बेघर बच्चों के साथ शो किया और शो में मौजूद बच्चे को वालिदैन ने पहचान लिया और फौरन नई बात मीडिया नेटवर्क के ऑफिस पहुंच गए तो बताया कि उनका बेटा और बेटी सितंबर से गुमशुदा हैं। एंकर राय साकिब ने ईदी होम साथ ले जाकर वालिदैन को 8 साला बेटे से मिलवाया। ईदी हुकाम ने बताया कि 7 साला बेटी कराची ईदी होम में मौजूद है और बेटी को लाने के लिए वालिद कराची में जाएंगे। इस वक्त स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं राय साकिब, उन्हीं से बात करते हैं। राय, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस शो से मुतालिक थोड़ा सा बताएगा और साथ ही साथ ये अब जो बच्ची कराची में मौजूद है तो वालिदैन जाएंगे बच्ची को लेने या फिर बच्ची को कराची लाया जा रहा है? मंडे का शो था, ये 7 बजे शाम को चला और शो के बाद अच्छा फीडबैक आया शो का रूटीन का जो था। लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छी खबर ये थी कि आज सुबह जब मुझे ऑफिस से कॉल आई कि जी कुछ पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। मेरे माइंड में नहीं आया कि व्हाट दे आर ऑल अबाउट। मैं ऑफिस आया हूँ तो आगे से वो एक बच्चे की फ़ोटो लेके बैठे हुए मेरा वेट कर रहे थे। मैंने देखा वो बच्चा पहचान लिया। मैंने की दी होम से मेरी बात हुई थी इस बच्चे से। उन्होंने बताया जी कि हमने शो देखा था और फिर उसके बाद हम लोग एड्रेस ढूंढते हुए आपके ऑफिस आन पहुँचे। हम लोग ईदी होम्स गए। वो एक बच्चा तो उनके हैंड ओवर ईदी होम ने उसी टाइम कर दिया, लेकिन वो 2 बहन भाई इकट्ठे घूमे थे। अब बहन जो है ईदी होम ख़वातीन या बच्चियों को अलग रखता है और बच्चों को या मेल हजरात जो हैं उनको अलग रखता है। उस बच्ची को इन लोगों ने कस्टडी में लेके अपनी कराची शिफ्ट कर दिया हुआ है। उसके लिए अब कल इंशाल्लाह हम लोग नियो न्यूज़ उसको बच्ची के वालिद को टिकट लेके देंगे और हमारी जो टीम कराची में है, फवाद साहब, वो उसको रिसीव करेंगे वालिद को और मकसूद साहब को और वहाँ से बच्ची की कस्टडी लेके वापस आएंगे। तो प्रोटोकॉल या जो रूल है ईदी होम का वो ये है कि वालिदैन में से दोनों में से एक को बच्ची के पास खुद जाना पड़ेगा ईदी होम कस्टडी लेने के लिए, ताकि आइडेंटिफिकेशन कर सकें, बच्ची खुद पहचान ले, कोई उसमें लिटिगेशन आए। सो दैट इज़ द रीज़न के मकसूद साहब को जो वालिद हैं उस बच्ची के, वो कल खुद जाना पड़ेगा। तो एक था ना कि मतलब एक पेरेंट्स ने आपसे इस तरह रब्ता किया, उनके बच्चे मिल गए, तो कोई और भी ऐसे वालिदैन जिन्होंने आपसे रब्ता किया? पता चला मुझे कि मंडे को शो चला था और ये मंगल वाले दिन 2 फैमिलीज और गई हैं जिनके बच्चे ईदी होम में थे और वो घर से भाग के आए हुए थे। एक फैसलाबाद का बच्चा था। अब मजे की बात यह है कि लाहौर एंड फैसलाबाद में भी इसका मतलब है देखा जा रहा है। सो वो एक बच्चा वहां का था और एक जो बड़ी सैड स्टोरी है, मुझे उसका आज फोन भी आया कि उसको सीक्रेसी जरा मेंटेन रखिएगा। एक बुजुर्ग थे ईदी होम में, वुड बी लेट 70s में या अर्ली 80s में होंगे। उनके बच्चों ने उनको घर से निकाल दिया हुआ था। तो जब वो शो चला तो मुझे इनके साहबजादे की कॉल आई और सैड पार्ट उस कॉल का ये था कि उस जहाँ उन्होंने मुझे ये कहा कि हम अपने वालिद को वापस लेके आ रहे हैं। साथ ही मुझे ये भी कहते हैं कि जी वो सोशल मीडिया से या अपने जो आपकी यूट्यूब चैनल है लाहौर रंग का, उसमें से वो क्लिप निकलवा दें, हमारी सिक्रेसी का इशू आ रहा है। अगर आपका सिक्रेसी का इशू आ रहा था तो आप पहले ही अपने वालिदैन को ईदी हम छोड़ के ना आए। एक तरफ आप खुद छोड़ के आए और जब हमने इशू टेकअप कर लिया और अब तब आपको शायद शर्म आ गई, आई वुड हार्डली यूज दैट वर्ड, तब आपको शायद शर्म आ गई है कि अब आप खुद लेने तो आ रहे हैं लेकिन साथ ही साथ सिक्रेसी भी बहुत बड़ा इशू। तो ये भी बताएगा, जैसे अभी आपने शो किया और इसके तवस्सुत से ही कुछ लोगों को उनके बच्चे मिल गए हैं, किसी को अपने वालिद साहब मिल गए हैं। ईदी इंतजामिया इस हवाले से क्या कहती है कि मजीद क्या ऐसे इकदाम किए जा सकते हैं? जैसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी शायद शो ना देखा हो, बहुत से लोगों की नज़र से उनके बच्चे ना गुजरे हो, मजीद क्या किया? अच्छा अरेंजमेंट मेरे माइंड में है और ऑफ कोर्स मेरी मैनेजमेंट मुझे आई एम श्योर अबाउट दैट कि दे वुड अप्रिशिएट दैट। हर मंथ में एक इस तरह का इंशाल्लाह शो किया करूंगा कि जो डिफरेंट ईदी होम्स हैं, जो बच्चों के प्रोटेक्शन ब्यूरोज हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरोज, SOS विलेज हैं, जहाँ पे बेघर बच्चे या यतीम बच्चे जिनकी फैमिलीज बाकी हैं लेकिन पेरेंट्स नहीं हैं, चचा चची मामू मानी, वो लोग हैं। सो इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि हर महीने ईदी होम्स के साथ इन सारे ब्यूरोज के साथ मिलके एक शो एटलीस्ट इस तरह का जरूर करें, ताकि जिस तरह ये 3-4 फैमिलीज आपस में मिलेंगे, इस तरह की पता नहीं कितनी फैमिलीज हैं जो मिल बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे अभी बच्चे हैं, जैसे बहुत सारे और लोग भी होंगे जो इस तरह से मिलेंगे। बिल्कुल ऐसा है। और ईदी इंतजामिया की जानिब से क्या कोशिश की जाती है? खुद से अखबार में एडवर्ट देते हैं लेकिन उनके पास बजट बहुत लिमिटेड होता है। सो नेशनल न्यूज़पेपर्स में बहुत लंबा चौड़ा उस पर नहीं एक्सपेंडिचर कर सकते।
सो लेकिन वो भी यही रिक्वेस्ट मुझे बार बार कर रहे थे कि जी 4 फैमिलीज तो इकट्ठी आपने कर दी, सो काइंडली एक शो कर दिया करें। लेकिन उनके कहने से पहले मेरा ये प्लान था कि एटलीस्ट एक आधा शो में इस तरह का करना चाहिए। ईदी के पास बजट भी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो हम लोग जो उनको डोनेट करते हैं, इसी के ऊपर ईदी होम्स चल रहे हैं, तो उनके वो जो एडवर्टाइजिंग का डोनेशन बजट है वो बहुत थोड़ा है। अखबारों में इश्तिहार देते हैं, टेलीविजन पे नहीं चला सकते, या सोशल मीडिया पे कोई बंदा वहाँ से तस्वीर लेके वो चढ़ा देता तो कभी, लेकिन बहुत कम होता है कि जो बच्चे गुम जाते हैं, जो घरों से भाग जाते हैं, उनको यूं मिल लेकिन जाए। सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जा सकता है, उस पर कुछ खासा खर्चा भी नहीं आता। अगर ईदी के कोई पेजेस इस तरह के बनाए जाएं या कोई इस तरह का पेज बना लिया जाए जिस पर बच्चों की पिक्चर्स वगैरह लगाई जाए, तो शायद लोगों को आसानी प्रॉब्लम इसके जो लोग घरों से भागते हैं, जिस किस्म के बच्चे भागते हैं जिनको घरों से निकाल दिया जाता है, वो क्लास या वो तबका नहीं है कि जो सोशल मीडिया यूज करती है। एक मजदूर है, जिस तरह के आज जो साहब हैं जो आज आए मकसूद साहब मेरे पास, वो उनके लिए बड़ा इजी था, वो फेसबुक से या ट्विटर से मेरा कांटेक्ट ले सकते थे, लेकिन वो सारा हैसल किया, 2 दिन लगे उनको मुझे ढूंढते, ऑफिस ट्रेस आउट करते, फिर मेरे तक पहुंचे। अगर वो ट्विटर या सोशल मीडिया किसी भी किस्म का यूज कर रहे होते तो 10 सेकंड लेकिन में ट्रेस आउट कर सकते। इस तरह की चीजें तो मतलब इंटरलिंक तो है ना, लाइक अगर लेट सपोज एक के बंदे के पास ऐसा एक्सेस नहीं है कि वो सोशल मीडिया यूज कर सके, तो उससे रिलेटेड कुछ ऐसे लोग जरूर होते हैं कि जो आपको बता सकते हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे एक्सेस को इतनी मुश्किल नहीं है, ऐसा अगर किया जाए तो ऐसा मुश्किल तो नहीं है। बिल्कुल, इस पे आई एम श्योर कि ईदी कुछ ना कुछ, इस पे ईदी फाउंडेशन कुछ ना कुछ काम भी ऑलरेडी कर रही होगी इस पे, लेकिन एज ऑफ येट इस तरह का कोई अरेंजमेंट उनके पास है नहीं अभी। क्योंकि अक्सर मैंने ऐसे देखे कि ईदी होम्स पे और इस तरह की जगह पे शोज होते हैं ईद पे, और वैसे भी अक्सर ओकेजन्स पे ऐसे शो होते हैं जिनमें बहुत सारे ऐसे बूढ़े लोग होते हैं, बच्चे होते हैं जो घर से भागे हुए होते हैं, तो उनके ऊपर शोज किए जाते हैं। तो आई गेस इस तरह की चीजें, किस्मती देखिए ना कि वो बच्चे या वो फैमिलीज या ईदी होम्स, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरोज, SOS विलेज, सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईद पे नहीं है। साल के 365 दिन ये बच्चे, ये बुजुर्ग, ये माएँ, ये बहनें हमारी जिम्मेदारी हैं। हाँ। बदकिस्मती ये जिसका मुझे अब दुख हो रहा है कि मैं भी शायद पहले सिर्फ ईद पे चला जाता, एक शो करके आ जाता कि जी ईद पे क्या हो रहा है एवरीथिंग। भाई वो आम रूटीन लाइफ भी तो वहीं पे गुजार रहे हैं, उस रूटीन लाइफ में भी तो अपने पेरेंट्स से मिल सकते हैं, उस रूटीन लाइफ में तो अपनी फैमिली से मिल सकते हैं, उसके लिए भी तो हमें कुछ ना कुछ करना है, उसका पार्ट भी तो बनना है। हमें भी कुछ करना है, ईदी इंतजामिया को भी कुछ करना है। इस तमाम तर मामले पे हुकूमत का कोई स्टांस अगर आपके पास हो, हुकूमत क्या कहती है इस मामले? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, हुकूमत का स्टांस लेने की कोशिश की गई, लेकिन वो एक ही इशू बार बार आता है जी हम सानिया साहिवाल में बहुत बिजी हैं, हम सानिया साहिवाल में बहुत बिजी हैं, सो गवर्नमेंट ऑफिशियल सामने नहीं आए। लेकिन ये भी किसी साने से कम नहीं अगर किसी का बच्चा गुम हो जाए। इससे बड़ा सानिया क्या होगा कि एक फैमिली लाहौर में रहते हुए माँ बाप बिछड़े में औलाद, फिर 2 बच्चे। और इसमें एक चीज जो नेगेटिविटी मैं अवॉइड करता हूँ कि नेगेटिव चीज हाईलाइट नहीं करूँ, लेकिन हाउ अनफॉर्चुनेट दैट इज कि बेगम कोट की FIR इन बच्चों के गुमने की, लाहौर पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने कोई एफर्ट पुटअप नहीं की। सारे ईदी होम्स को मैंने खुद कॉल करके चेक की कि जी कोई पुलिस की जानिब से आपको कॉल आई है, उन्होंने कहा जी किसी बंदे ने कॉल नहीं की। FIR हुई है, आपके पास FIR लॉज्ड है, अगर आप उसको ट्रेस आउट बच्चे को करना चाहते, 2 बहन भाई हैं, अगर आप उनको ट्रेस आउट करना चाहते तो एक टेलीफोन कॉल पे ट्रेस आउट किया जा सकता था, लेकिन पुलिस करना ही नहीं चाहती शायद, या वे टू बिजी। ओके, और जो वालिदैन आए थे बच्चों को लेने, उनके क्या तासुरात थे? अनवार, वो मैं शायद मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकूंगा, फुटेज में अगर आप देख सके तो द मदर वाज क्राइंग, बच्चों की तरह वो औरत रो रही थी, और फादर वो बार बार मुझे दुआएं दिए जा रहे, उसके साथ कहते हैं जी बताएं मुझे क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए, मैं मिठाई खिलानी है, मैंने आपको मैंने खाने पे लेके जाना है, मैंने कहा जी आप ये कीजिएगा हमारे इदारे के लिए, मेरे लिए, अगर दुआ कभी याद आए तो दुआ कर दीजिए कीजिएगा हमारे लिए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिन वालिदैन के बच्चे इतने अरसे से गुमे उनके लिए मिले हैं, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया है आपका कि आप आए और आपने नाले में शायद गिर गए या कुछ इस तरह के भी कोट कर रहे थे, लेकिन थैंक गॉड दे वर सेफ। चलें, कोशिशें हमारी भी रंग ले और हम भी इसका एक हिस्सा बन सके। बहुत शुक्रिया राय साकिब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे। अभी वक्त हुआ ब्रेक का और न्यूज अपडेट्स का। वेलकम बैक। कराची में सिटी काउंसिल का इजलास अखाड़े में तब्दील किया गया। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान नील पार्क में मस्जिद शहीद किए जाने पर जमात इस्लामी के अराकीन आपे से बाहर हो गए। शहरी हुकूमत और अपोजिशन के अराकीन गुत्थम गुत्था हो गए, एक दूसरे पर मुक्के बरसा दिए। मेयर वसीम अख्तर के डायस का घेराव कर लिया गया। साल 2018-19 की तोसी की मंजूरी से मुतालिक नट में है, वो हाथ बुलंद कर लें जो कराची सिटी कौंसिल का ऐवान बन गया मैदान जंग। जमात इस्लामी के जुनैद मुकाती ने हील पार्क में तजावुजात ऑपरेशन के दौरान मस्जिद शहीद किए जाने पर एहतजाजी करारदाद पेश की। करारदाद पर शहरी हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। जो
सिटी कौंसिल में झगड़े के दौरान अपोजिशन ने मेयर कराची को फांसी देने का भी मुतालबा किया। दूसरी जानिब जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मेयर को कोसार स्कीम में शामिल मस्जिद कब्जा नजर आती है, लेकिन बाबर गोरी और इनके कारकुनों के शादी हॉल नजर नहीं आते। तुम्हें ये कब्जा नजर आता है, तुम्हें बाबर गोरी के कब्जे नजर नहीं आते, तुम्हें ख्वाजा इजहार के कब्जे नजर नहीं आते, तुम्हें एमक्यूएम के लोगों की शादी हॉल नजर नहीं आते। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था मेयर ने अपनी हदूद से तजाविज किया है, अदालत को मेयर कराची से पूछना चाहिए। कैमरामैन इमरान के साथ सरफराज काइम खानी, नियो न्यूज कराची। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कैंटोनमेंट बोर्ड में अस्करी इदारों की जानिब से एक कमर्शियल तामीरात का मामला जस्टिस गुलजार अहमद ने कारसाज, शाहरा फैसल, राशिद मिन्हास पर कायम तमाम शादी हॉल गिराने का हुक्म दे दिया। गैर कानूनी तजावुजात पर सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने पर अदालत शदीद बरहम। कराची कंटोनमेंट बोर्ड में कमर्शियल तामीरात और सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में शहर में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तजावुजात का मामला। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, तमाम कंटोनमेंट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव और मुंतखब चेयरमैन को तलब कर लिया। जस्टिस गुलजार अहमद का एडवोकेट जनरल सिंध से मुकालमा हुआ। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, हमें लोरिया ना सुनाएं, आप लोग कठपुतलियां हैं, किसके हाथों में खेल रहे हैं। कराची की सूरत हाल पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। अदालत ने शहर की तबाही पर सिंध हुकूमत को फौरी काबीना का इजलास बुलाने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, एक मेजर के फैसले नहीं चलेंगे, ये समंदर को भी बेच रहे हैं। क्या डीएचए वाले समंदर को अमेरिका से मिलाना चाहते हैं? इनका बस चले तो ये सड़कों पर भी शादी हाल बना डालें। सुप्रीम कोर्ट ने कारसाज, शाहरा फैसल, राशिद मिन्हास पर कायम तमाम शादी हाल गिराने का हुक्म दे दिया। ग्लोबल मार्केट समेत कंटोनमेंट एरियाज में तमाम सिनेमाज, कमर्शियल प्लाजे, मार्केट्स गिराने का हुक्म भी आ गया। अदालत ने तमाम इदारों के सरबराहान से 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। जुनेद शाह, नियो न्यूज, कराची। पायदार इस्तेहकाम से ही रोजगार के मौके और आम आदमी का मायार जिंदगी बुलंद होगा। जो आदादोशुमार आ रहे हैं, उम्मीद है मज़ीद बेहतरी नजर आएगी। वज़ीर खजाना असद उमर कहते हैं, पाकिस्तान में 3 बुनियादी खसारे हैं। खसारे की वजूहात बैरूनी नहीं अंदरूनी थी। सूरत हाल की बेहतरी के लिए हंगामी इकदाम किए, जिनसे गैर मामूली कामयाबी मिली। ज़िमनी बजट का मकसद मईशत को अपने पाँव पर खड़ा करना है। वज़ीर खजाना ने 5 साल में 1 करोड़ नौकरियाँ पैदा करने का दावा भी दोहरा दिया। कोट लखपत जेल लाहौर में नवाज शरीफ से मरियम नवाज समेत अहले खाना और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। नवाज शरीफ ने मुलाकातियों को गालिब का शेर सुनाकर सेहत का हाल बता दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मुतालबा किया कि नवाज शरीफ को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाए, जबकि दूसरी जानिब मरियम नवाज के ट्विटर पर तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब शहबाज कुल का रिएक्शन भी आ गया। अदालती खबरों की तफसील एक नज़र में जानने के लिए हमारा सेगमेंट देखिए, हाजिर हो। लाहौर की एहतसाब अदालत में आशियाना इकबाल केस की समाअत। शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद समेत दीगर मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 7 फरवरी तक तौसीह कर दी गई। मुल्जिमों को रेफरेंस की साफ कॉपियां फराहम कर दी गई। हुकूमत पंजाब ने बसंत ना मनाने के हवाले से अदालत में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। सरकारी वकील ने अदालत को बताया, तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के बाद कोई फैसला करेंगे। हुकूमती जवाब पर अदालत ने दरख्वास्तें निपटा दी। आसिया बीबी की बरियत के खिलाफ नजरसानी अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। खुसूसी बेंच 29 जनवरी को समाअत करेगा। तौहीन मजहब केस के मुद्दई कारी अब्दुल सलाम ने नजरसानी दरख्वास्त दायर की थी। साबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने आसिया बीबी की बरियत का फैसला सुनाया था। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ और नैब की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच 18 फरवरी को समाअत करेगा। फ्री कैन को नोटिस जारी, नवाज शरीफ को इजाफी दस्तावेजात जमा कराने की भी इजाजत मिल गई। वेलकम बैक। जाली अकाउंट्स केस में पेशरफ। जाली अकाउंट्स केस में 4 मुश्तरका तहकीकाती कमेटीज तश्कील दे दी गई। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, बिलावल भुट्टो और ओमिनी ग्रुप के बैंक अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन की तहकीकात के लिए नैब, FIA और दीगर इदारों की मुश्तरका तहकीकाती टीम दोबारा कराची भेजने का फैसला किया गया है।
नैब के आला हुकाम ने अहकामात भी जारी कर दिए हैं। आपको बताएं अपडेट कि करें आपको इस अहम खबर के हवाले से। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल मुश्तरका तहकीकाती टीम को दोबारा कराची भेजने का फैसला किया गया है। जाली अकाउंट्स केस में 4 मुश्तरका तहकीकाती कमेटीज शामिल हैं। नकीबुल्लाह कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। नकीबुल्लाह पर दहशतगर्दी का कोई इल्जाम साबित नहीं हो सका है। राउंडवार का इनकाउंटर जाली निकला। इंसाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने नकीबुल्लाह और दीगर के खिलाफ दर्ज मुकदमात खत्म करने की मंजूरी दे दी। तहकीकाती कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नकीबुल्लाह, साबिर, नजरजान और इसहाक को दहशतगर्द करार देकर मेरान मुकाम पर कत्ल किया गया। रवान फार और उसके साथी जाए वकुआ पर मौजूद थे। और अब बात करेंगे जनूबी अफ्रीका के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने सरफराज अहमद के नस्ल परस्ताना जुमलों पर माजरत कबूल कर ली है। जबकि प्रोटीज कप्तान कहते हैं कि सरफराज ने अपनी गलती तस्लीम की, इसलिए उनकी मुआफ़ी कबूल करते हैं। जराए का कहना है कि हाशिम आमला ने मामला संभालने में अहम किरदार अदा किया। मामले पर सजा का हतमी फैसला ICC करेगी। इम्कान है कि खिलाड़ी की जानिब से भी माजरत कबूल करने से सरफराज सजा से बच जाएंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का तीसरा वनडे कल खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान 5